नमस्कार दोस्तों। कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होने वाला है, लेकिन इस मैच में सबसे ज़्यादा एडवांटेज तो साउथ अफ्रीका लिए बैठा है। क्या है वो एडवांटेज, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या ऑस्ट्रेलिया का ओरा खत्म हो चुका है? ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से पहले कभी खेलती दिखती थी, उस तरीके से अब कभी खेलती हुई नहीं दिखेगी। क्या है उस पीछे बड़ा रीज़न, उसके बारे में आते हैं। और सुपर 8 के मुकाबले स्टार्ट हो चुके हैं, आज उसका पहला मैच होने वाला है। और किस तरीके से आगे मैच ऑफ प्लान रहेंगे इनके, और इंडिया के मुकाबले कब कब है, उस पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल का जो मैच था, कल के मैच के बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप स्टेज का वो लास्ट मैच था, ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच में। इस मैच से खैर फर्क कुछ नहीं पड़ना था। कल ओमान पहले बैटिंग करते हुए 104 रन बनाता है, 104 रन पर ऑल आउट हो जाता है 16.2 ओवर में। उनकी तरफ से सिर्फ वसीम अली थे जिन्होंने 32 रन बनाया, बाकी कोई कुछ खास नहीं कर पाया। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जैम्पा थे जिन्होंने 3.2 ओवर में 4 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच रहे। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए उतरता है, ऑस्ट्रेलिया ये रन चेज सिर्फ 9.4 ओवर में कंप्लीट कर लेता है, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे। ट्रेविस हेड आउट होते हैं, शकील अहमद उनका विकेट ले। कल मिचेल मार्श ने 64 रन बनाए, ट्रेविस हेड 32 रन बना के गए और इंग्लिश 12 रन। मिचेल मार्श की कल 50 आई, लेकिन बहुत देर कर दी मेहर आते आते आप। राजा जी। अब तो सारी चीज़ें खत्म हो गई है और ये अब तो बैक टू पवेलियन हो गया है। जैसे कि ओमान के कैप्टन ने कहा था, ओमान के कैप्टन जितेंद्र ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त सबसे वीक है, वो अपना बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रही है, तो इस वक्त उन्हें हराना पॉसिबल है। लेकिन कल वो उस तरीके से खेले नहीं, कल उनकी टीम उस तरीके से नहीं खेली, कल वो इंटेंट उनकी तरफ से नहीं दिखा, सिर्फ 104 रन बना पाए। और डेफिनेटली फिर आप ऑस्ट्रेलिया को टक्कर तो नहीं दे सकते। कल ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया फाइनली जीतता है, लेकिन ऑलरेडी वो सुपर 8 से बाहर हो चुका था। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम में अभी ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें इतनी झेलनी पड़ रही है। एक्चुअली उनकी टीम इस वक्त जूझ रही है उनके रिवर्सल रूल से। रिवर्सल बेसिकली जो पुराने प्लेयर्स होते हैं, पुराने प्लेयर्स के जाने का जैसे भी टाइम होता है, उनकी जगह नए प्लेयर्स आते हैं, नए प्लेयर्स टेक ओवर करते हैं। तो अभी वो टाइम चल रहा है उनका, और ये सभी टीम्स में चलता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ है, लेकिन जितना डाउनफॉल हम ऑस्ट्रेलिया का देख रहे हैं उतना और किसी टीम देखने को मिलता नहीं है। क्योंकि जब पुराने प्लेयर जाते हैं तो नए प्लेयर भी उसी तरीके से ट्रेन किए जाते हैं कि वो उनकी जगह ले सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। पुराने प्लेयर्स जो जा रहे हैं, नए प्लेयर्स उसकी लेगेसी को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। लेगेसी तो छोड़िए, आप वो ठीक से टिक नहीं पा रहे हैं। मतलब जब पाकिस्तान के खिलाफ ये वर्ल्ड कप से पहले खेलने के लिए गए थे और वहां पर हार के आए, तो हमें लगा कि ये शायद पाकिस्तान को चारा डाला जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में वर्ल्ड कप में उनका जो परफॉर्मेंस रहा, आप पहले जिम्बाब्वे से हारते, उसके बाद आप श्रीलंका से भी हार जाते हैं। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम एरिया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी टाइम तक उन्हें झेलना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, जैसे स्टोइनिस हो गए, मैक्सवेल हो गए, स्मिथ को तो आप ऑलमोस्ट बाहर कर दीजिए T20 से, वो वैसे भी नहीं खेल रहे हैं। पहले भी T20 आपने उन्हें खिलाया नहीं, उसके बाद सीधे वर्ल्ड कप में आप उन्हें लेके आ गए, उसके बाद भी आपने उन्हें मैच नहीं खिलाया। तो स्मिथ तो वैसे भी T20 से बाहर है। तो क्या यहाँ पर मैक्सवेल और स्टोइनिस भी बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं? अगर वो जाते तो उनकी जगह लेगा कौन? मेन प्रॉब्लम ये है। तो क्या ये एक्चुअल में मैक्सवेल, स्टोइनिस और स्मिथ, ये तीनों ही T20 से बाहर जाने वाले? ये अभी आप कुछ 1-2 सीरीज के बाद देख लेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आते हैं साउथ अफ्रीका के पास क्या एडवांटेज है कि वो इंडिया से अभी ज़्यादा बेटर है। एक्चुअल में ये मुकाबला जो है वो अहमदाबाद में है। अब अहमदाबाद में इंडिया 2025 से इतना नहीं खेला जितना साउथ अफ्रीका खेला है। अगर आप ग्रुप स्टेज की बात करें, ग्रुप स्टेज के 4 मैच में से 3 मैच साउथ अफ्रीका यहीं पर खेला है। तो उन्हें यहाँ की कंडीशंस के बारे में अच्छे से पता है, पिच का बिहेवियर अच्छे से पता है, डे मैचेस खेले, नाइट मैचेस खेले, तो सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और आईपीएल में खेल खेल के वो ऑब्वियसली सामने वाली टीम के प्लेयर्स को अच्छे तरीके से वैसे ही जान जाते हैं सब। तो उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जिस पिच पर उनका मैच है इंडिया के साथ, उस पिच पर वो काफ़ी टाइम से खेलते आ रहे हैं और अनबीटन रहे हैं, अभी तक कोई मैच हारे नहीं है। उसके बाद अगर बात करें अहमदाबाद पिच की, अहमदाबाद पिच हाई स्कोरिंग गेम होते हैं यहाँ पर, बड़ा मैदान है लेकिन रन ज़्यादा बनते हैं यहाँ पर। तो muझे लगता है कि आप अगर टॉस जीतते हैं तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग पे जाए तो ज़्यादा बेटर है। चेज एक बेटर ऑप्शन है।
स्पेशली जब सामने टीम इस तरीके से खेल रही हो। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेला है इस टूर्नामेंट में, और गलती से अगर आपकी बैटिंग आ भी जाती है तो आपको कम से कम 190-200 रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पिछली जो भी टीमें यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करी है 75% टीमें यहाँ पर 175 प्लस करके जीती है। तो आपको कम से कम 200 रन के आसपास चाहिए रहेगा। तो अगर गलती से पहले बैटिंग आ जाती है तो कम से कम 200 रन की नीड रहेगी आपको। उसके बाद टीम में क्या चेंजेस हो सकते हैं कल के मैच को लेके, मुझे लगता है कि सिर्फ एक चेंज देखने को मिलेगा। वॉशी की जगह आप फिर से अक्षर को वापस लेके आएंगे, क्योंकि अक्षर एक बेटर ऑप्शन है। चाहे आप बॉलिंग की बात कर ले, चाहे आप बैटिंग की बात कर ले। वॉशी को पिछले मैच में विकेट नहीं मिला था, बैटिंग उनकी आई नहीं थी, लेकिन अक्षर की वो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं और बॉलिंग में भी विकेट्स निकाल रहे हैं कंटिन्यू। तो अक्षर एक बेटर ऑप्शन है। और उसके अलावा अगर आप स्पिनर्स की तरफ जाएंगे तो आपके पास 2 स्पिनर ऑलरेडी हो जाते हैं, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती। अभिषेक से आप बॉलिंग करा नहीं रहे हैं, 4 मैच में सिर्फ आपने 1 ओवर दिया है और उसके अलावा आपने कुछ कराया नहीं है। हालांकि कराना चाहिए था मुझे लगता है, क्योंकि बेटर ऑप्शन है जहाँ पर स्पिनर्स अच्छा चल रहे हैं। तो अगर आपको स्पिनर्स की तरफ देखना है तो मुझे लगता है फिर से एक और चेंजेस आपको करना पड़ेगा। अर्श को बिठा के कुलदीप को लाना पड़ेगा। सेम जो पाकिस्तान के खिलाफ आपने टीम खिलाई थी वही टीम आपको खिलानी पड़ेगी, और कोई चेंजेस की यहाँ पर जरूरत है नहीं। इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा जो कंसर्न रहा है वो रहा है डॉट बॉल परसेंटेज। डॉट बॉल परसेंटेज बहुत ज्यादा है इंडिया के। स्ट्राइक रेट डाउन हुआ है। अभी न्यूजीलैंड में जब आप न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे थे वहां पर आपने तबाही मचा रखी थी, सामने वाली टीमें देख के डर रही थी। लेकिन जैसे ही आप इस टूर्नामेंट में उतरते हैं आपका स्ट्राइक रेट इतना डाउन होता है, समझ नहीं आ रहा है। अभिषेक का बल्ला चला नहीं है, खैर उनसे उम्मीद है कि इस मैच में बस एक बार रन आने की जरूरत है, उसके बाद तो वो तोड़ेंगे, उन पर भरोसा है। लेकिन उसके अलावा ईशान बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तिलक वर्मा सडनली क्या हो गया। 200-250 के स्ट्राइक रेट से आप पीछे खेल लेते हैं, उसके बाद आके आप 130-140 के स्ट्राइक रेट पे आ जाते हैं। तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट डाउन हुआ है, सूर्या कुमार यादव का स्ट्राइक रेट डाउन हुआ है। तो थोड़ा सा लगता है मुझे यहाँ पर काम करने की जरूरत है। सेकंड, मुझे लगता है कि फील्डिंग एक कंसर्न एरिया है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अभी सिर्फ 4 मैच हुए, 4 मैच में आपने 9 कैचेस छोड़े, सेकंड मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट है। और आप इतनी हल्की टीम हो नहीं, आपसे कम से कम ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती। पाकिस्तान के खिलाफ भी कुलदीप यादव ने 1 कैच बाउंड्री पे छोड़ा, उसके अलावा तिलक वर्मा ने 1 कैच छोड़ा। तो ये कैचेस आपको पकड़ने पड़ेंगे, बिकॉज कैचेस विन मैचेस, आप इससे अलग नहीं हो सकते। उसके बाद आते हैं स्टेज 8 के मुकाबले। स्टेज 8 के जो मुकाबले वो आज से शुरू होंगे, और पहला मैच जो होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में होगा। दोनों अपना 1-1 मैच हारे हैं। उस ग्रुप में खैर जो भी हैं वो सब 1-1 मैच हार के गए हैं। तो आज सिर्फ 1 मैच होगा, वो होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। लेकिन कल होगा सुपर संडे जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि पहला मैच होगा इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका थोड़ा सा वीक नज़र आ रही है इन दोनों टीमों को अगर कंपेयर किया जाए, और स्पेशली जब आप श्रीलंका से खेल रहे हो। श्रीलंका के सारे मुकाबले श्रीलंका में ही है, होम ग्राउंड बेनिफिट है उनके पास, वहाँ पर उन्हें हराना आसान नहीं होगा। सिर्फ 1 मैच हारे ये पीछे भी जिम्बाब्वे के सामने, वरना उससे पहले ज़बरदस्त खेले। लेकिन इंग्लैंड जैसे तैसे लगा है कि पहुंचा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर श्रीलंका फेवरेट होने वाली है। उसके बाद जो सेकंड मुकाबला होगा इंडिया और साउथ अफ्रीका का अहमदाबाद में। इसके बाद जो इंडिया का मुकाबला फिर 26 तारीख को जिम्बाब्वे के साथ होगा। जिम्बाब्वे के साथ 24 साल बाद खेल रहे हैं बॉस ऐसे टूर्नामेंट में। मतलब अगर इससे पहले बात करें तो वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो साल 2002 में आप खेले थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसके बाद से सीधा 2026, तो बहुत बड़ा टाइम गैप है और दोनों टीमें चेंज हो चुकी हैं। और जिम्बाब्वे भी जबरदस्त खेल रहा है भाई। और अगर आप सुपर स्टेज में पहुंचने के बाद देखें तो क्या गजब जिम्बाब्वे में सेलिब्रेशन हुआ है। मतलब वहाँ के सारे न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ थी वो सिर्फ एक थी, सिकंदर रजा छाया हुआ था बंदा। तो क्या खेला है उस तरीके से, अपनी टीम को यहाँ तक लेके आया है, और जिस तरीके से लेके आया है, जिस तरीके से वो लोग खेल रहे हैं वो ज़बरदस्त है, डिजर्व करते हैं। उसके बाद जो इंडिया का मैच होगा वो होगा 1 मार्च को, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का। उससे पहले ये इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच, ये देखने लायक होने वाला है।